पाकिस्तान में 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकने वाले नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान में आ चुके हैं और उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया कि भाई बांग्लादेश जो की पैदावार करने वाला कंट्री हमारे से आगे निकल चुका है। कुछ टाइम पहले उन्होंने इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, वहां पे G20 की मीटिंग्स हो रही हैं और आज हम दुनिया में जाके एड मांग रहे हैं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान भाग कर जाकर एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए ताकत में आ जाते हैं और जब अपने गुब्बारे से हवा निकलती है तो फिर बाहर जाके कहते हैं भाई इख्तियार तो हमारे पास थे ही नहीं। ये हाल है उस मुल्क का जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, जो रोटी खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटी छोटी जरूरियात हैं उनके लिए दुनिया भर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है। लेकिन जब अपने लीडर का इस्तकबाल करना हो, लीडर का वेलकम करना हो, लीडर को सल्यूट करना हो, तो दो जहाज हवा में उड़ते हैं और वहां से फूल पत्तियां फेंकते हैं। अब कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क है? हाँ, पाकिस्तान में गरीब लोग बहुत रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान तो अमीर मुल्क है यार। ये क्यों? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अचानक पाकिस्तान पहुंच गए क्योंकि 4 साल पहले बीमारी का बहाना कर यही नवाज शरीफ पाकिस्तान से 9-11 हो गए थे। पर अब जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट जाते देख नवाज शरीफ अपनी राजनीति को सेकने के लिए पाकिस्तान फिर से पहुंच गए, जहां पर उन्होंने ऐसा तामझाम रखा कि पूरी दुनिया देखते रह गई कि इसी देश के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, पर उसका एक्स प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान में लौटता है तो उसका स्वागत किस तरीके से किया जाता है। वहीं पर नवाज शरीफ ने एक तकरीर में ये कहा कि हमको भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने होंगे क्योंकि भारत एक उभरती महाशक्ति है और भारत ने जितनी तरक्की की है पाकिस्तान भी उतनी कर सकता है अगर पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते भारत के साथ हो। पर ये नवाज शरीफ को कौन समझाएगा? पाकिस्तान तो चाहता है कि उनके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हो। क्या भारत चाहता है कि उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे हो? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने माइंड से डिलीट कर दिया है और वो ना पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ना पाकिस्तान को कोई रिप्लाई करते हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है कि कोई भी देश उनको एंटरटेन करना नहीं चाहता है। ये सब भारत के कारण मुमकिन हुआ क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान द्वारा भारत में की जाती है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को ही पूरी दुनिया के सामने कॉर्नर कर दिया और आज कोई भी देश पाकिस्तान के साथ अपने संबंध रखना नहीं चाहता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अच्छा, नवाज शरीफ वापस आ गए, ठीक है, और बड़ा जलसा शलसा करा, मीनारे पाकिस्तान गए, 2 जहाज हायर करे भाई ने किराए पे लिए जो ऊपर से फूल फेंक रहे थे इनके ऊपर। ये हाल है उस मुल्क का जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, जो रोटी खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटी छोटी जरूरियात हैं उनके लिए दुनिया भर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है। लेकिन जब अपने लीडर का इस्तकबाल करना हो, लीडर का वेलकम करना हो, लीडर को सल्यूट करना हो, तो दो जहाज हवा में उड़ते हैं और वहां से फूल पत्तियां फेंकते हैं। अब कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क है? हाँ, पाकिस्तान में गरीब लोग बहुत रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान तो अमीर मुल्क है यार। ये क्यों? ये जो फोटोज है ना इनकी, नवाज शरीफ की जहाज फूल पत्ती फेंक रहा है, ये फोटोज IMF के पास देनी चाहिए, सऊदी अरब के पास भेजनी चाहिए, किसी ने भेजे भी होंगे, आई एम वेरी श्योर, ये चीन के पास कि बॉस देखो तुमसे लेते हैं पैसा आवाम के लिए और फिर ये बकवास करते हैं। कोई पूछे तो कि ये पैसा आया कहां से? खैर, अपनी तकरीर करी और रोए और बड़े रुआसे से हो गए नवाज शरीफ, और इतने सालों के बाद आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, 4 सवा 4 साल हो गए। तो
ये सब हुआ ड्रामा। उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें बोली जिससे कि मुझे यह पता लगा कि उन्होंने फिर से एक बार भंड मार दिया। इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं जी। और दूसरा मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान भाग कर जाकर एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए ताकत में आ जाते हैं, और जब अपने गुब्बारे से हवा निकलती है तो फिर बाहर जाके कहते हैं भाई इख्तियार तो हमारे पास थे ही नहीं, बिल्कुल फैसले तो कोई और करता था, आप हमें ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो फिर इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा क्यों बनते हो? पहली चीज जो उन्होंने बोली, उन्होंने ये बोला कि भाई भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए हमें, और बोला कि कश्मीर का जो मामला है ना वो ग्रेस के साथ आराम से भारत के साथ मैं रिजॉल्व कर लूंगा। 3 बार पहले भी आदमी प्रधानमंत्री बना था, पता नहीं कौन सा धनिया बोरा था तब, राइट। और ये कह रहा है कि मैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता हूं। भारत तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, एक बार भारत से भी पूछ लो। ये पाकिस्तानियों में बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं बता रहा हूं, आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नवाज शरीफ की मोदी जी से बड़ी अच्छी बनती है। इसकी कोई किसी से अच्छी नहीं बनती है। जिसकी अपने खुद के लोगों से अच्छी नहीं बनती उसकी मोदी जी से क्या अच्छी बनेगी यार? किसी और मुल्क का प्रधानमंत्री तो है नरेंद्र मोदी, उनसे क्या अच्छी बनेगी? दूसरी चीज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यार नवाज शरीफ की बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, तो इंडिया उसको क्यों बुरा भला बोलेगा? देखो सुनो, नवाज शरीफ की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया में। तुम्हारे लेवल, तुम्हारा गरीब मुल्क है पाकिस्तान, फटीचर मुल्क है पाकिस्तान, तुम्हारे लिए होंगे नवाज शरीफ के पास बहुत पैसे, भारत के हिसाब से बहुत गरीब है, ठीक है। बोला क्या है, उसकी चीनी की मिलें हैं। पाकिस्तानियों की सोच भी इतनी छोटी है यार, मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों की सोच पे। इसकी शुगर की मिल, यार सॉफ्टवेयर कंपनी बोल देते। कुछ तो स्टाइल होगा तुम में यार, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें मैं बोलूं कि यार अगर कुछ तुमने झूठ भी बोला तो कोई स्टैंडर्ड का। शुगर मिल है, शुगर मिल वालों के पास पैसे होते हैं यार, इनकी बड़ी शुगर मिले, इनकी स्टील की मिले। मुझे तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है पाकिस्तानियों, तुम्हारी सोच के ऊपर तरस आता है। तुम सोचते हो नवाज शरीफ जैसा फुकरा, आपको पता है इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? इन्वेस्टमेंट होती है 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब, 50 अरब, ये होती है इन्वेस्टमेंट भारत में। नवाज शरीफ 3 महीना 13 में चोरी का पैसा भारत में, और भारत बड़ा एक्साइट हो रहा है कि नवाज भाई आए हैं पैसा लेकर। पाकिस्तानियों तुम्हारी सोच छोटी है यार, और मुझे बड़ी अफसोस है तुम्हारी छोटी सोच पर। थोड़ा सा यार झूठ बोलना बड़ा बोलो, है ना, कि उसने 10-15 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज इंडिया में खोली है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंडिया में खोला, तब हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ झूठ बोला है तो कोई अच्छे लेवल का झूठ बोला है। शुगर की मिले हैं, वही बात कर दी तुम लोगों ने, वही लाहौरियों वाली है भाई जी। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह, इनकी अपनी वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये कभी भी इंडिया से तल्लक खराब नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर अच्छा कभी भी अपने तल्लक खराब नहीं करेंगे। इनकी शुगर मिले हैं वहाँ पे, अच्छा। इनके वहाँ पे सरिया वगैरह है, यहाँ पे मिले हैं। बेसिकली नवाज शरीफ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, बिजनेसमैन आदमी है। हाँ, ये मोदी साहब हैं, हाँ। बगैर वीज़े के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। ठीक है। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ। इसको मद्देनजर रखते हुए में भी हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन, वो बहुत आगे चले गए सर, वो ठीक है। टू मच आगे चले गए हुए हमारे से। अफगानिस्तान लेकिन देखें खरीदते हैं, हमारे पीसीबी को खरीदा उन्होंने। नहीं, गलत बात है। दुश्मनी वाला तो नाम ही नहीं लेना चाहिए भाई। तो भी आप भी थोड़ी देर पहले ले रहे थे ना। नहीं भाई, मैं दुश्मनी वाला, मुल्क के अमन की बात कर रहा हूँ। इधर दुश्मनी का बेहतर होने चाहिए, तल्लक बेहतर होने चाहिए। देखो हमारा सारा, आपको पता, नमक यहाँ से जाता है उधर, ठीक है। यहाँ पे आप नमक जाके दुकानदार से मांग रहे, इतना नमक आपको दे देता, पैसे नहीं लेता। वहाँ पे एक चुटकी लेना, वो पैसे मांग लेता नमक के। तो अब वहाँ एक टाइम आना है कि हमारे मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, लेकिन अगर ये लोग हमारे सर पे रहेंगे तो समझ लें कि फिर आने वाले वक्तों में हम सब कब्रों में होंगे और इनकी औलादें जी रही होंगी और खा पी रही होंगी।